एक और अहम खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंसदाद गौकशी एक्ट के बेजा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। अदालत के मुताबिक जब भी गोश्त बरामद होता है, फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बगैर इसे गाय का गोश्त बता दिया जाता है और बेकसूर शख्स को जेल में डाल दिया जाता है। शामली जिले के रहीम नामी शख्स की जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने यह सख्त तबसरा किया। अदालत ने रहीम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रहीम के खिलाफ शामली थाना भवन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवारा मवेशियों की देखभाल की खराब हालत पर भी तबसरा किया। अदालत का कहना है कि रियासत में गौशालाओं की हालत बेहद खस्ता है, जानवरों के लिए कोई सहूलत तक नहीं है। गौशाला को सिर्फ गाय के दूध में दिलचस्पी है। बूढ़ी और बीमार गायों को गौशाला के बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पहले ही नील गाय फसलों को तबाह कर रही है। गायों को उनके मालिकों के पास या गौशालाओं में रखने के लिए बाज़ाब्ता ज़ाब्ते होने चाहिए। और चलिए इलाहाबाद का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, बेहद सख्त तबसरा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है और ख़ासतौर से जिस तरह से हम हालिया दिनों में देखते रहे हैं कि भीड़ जो है वो इंसाफ करने पर तुल जाती है, जबकि मामला जो है वो कोर्ट कचहरी अदालत तक पहुंच भी नहीं पाता है। उस तनाजुर में बेहद सख्त तबसरा, क्या कहेंगे? यकीनन हिना, आप सही फरमा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है रहीमुद्दीन मामले में, गुज़िश्ता 5 अगस्त को शामली में थाना भवन में एक मामला दर्ज हुआ था। वहां के रहीमुद्दीन के खिलाफ गौकशी का मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए ये ऑर्डर पास किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो काफी अहम माना जा रहा है और इसमें 10 नुकात दिए हैं बाकायदा, जो तबसरे की शक्ल में नहीं ऑर्डर की शक्ल में है, जिसमें ये कहा गया है कि गौकशी के इल्जाम में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है जिनका ताल्लुक गौकशी से नहीं है, ऐसे लोगों को जेल हो रही है। दूसरा तबसरा ये है या ऑर्डर है कि गौकशी के इल्जाम में ऐसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो इस केस के मुजरिम है नहीं, यानी जिस गुनाह में, जिस इल्जाम में उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वो गुनाह, वो जुर्म उनसे सरजद हुआ ही नहीं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि यूपी में गौकशी की रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल देखने में आ रहा है और इस पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि गौकशी की सजा 7 साल होने के बावजूद लंबे वक्त तक लोगों को जेल में रखा जा रहा है। ये एक बहुत अहम बात है कि गौकशी के इल्जाम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उन पर तवील मुद्दत तक वो जेल में रहते हैं। उनकी जमानत की अर्जी जो है मुख्तलिफ अदालतों में वो गर्दिश करती रहती है, बाद में हाई कोर्ट आती है तो कई साल उसमें बीत जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जिस इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया था उसके मुल्जिम नहीं है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने बहुत सख्त बात कही है कि गौकशी की सजा 7 साल होने के बावजूद उसमें लंबे समय तक जो है लोग जेल में रहते हैं। और ये भी कहा है अदालत ने कि बरामदशुदा मुश्तबा गोश्त की फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बगैर मुल्जिम को जेल भेज दिया जाता है। हिना, मैं ये बता दूं कि देखिए ये बहुत अहम पॉइंट है जो अदालत ने कहा है अपने ऑर्डर में कि जो गोश्त बरामदशुदा होता है, मुश्तबा गोश्त होता है, उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच होनी चाहिए, उसके बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि वो गौकशी का मुल्जिम है कि नहीं, लेकिन फॉरेंसिक लैब में जांच के बगैर ही उसको जेल भेज दिया जाता है। ये भी अदालत ने कहा है। अदालत ने ये भी कहा है कि रियासती हुकूमत गौशाला के निज़ाम को मुनज़्ज़म करे ताकि आवारा गायों को मुनज़्ज़म किया जा सके, उनको एक जगह पे रखा जा सके। अदालत ने यह भी कहा है कि आवारा घूमने वाली गायें फसलों को बर्बाद कर रही हैं, सड़कों और ट्रैफिक के लिए खतरा बन चुकी हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि पहले किसानों को नील गाय के खतरात रहते थे, उनसे नुकसान हुआ करता था, लेकिन अब गायों से बड़ा खतरा हो गया है फसलों को और किसानों को। तो ये एक बहुत कंप्रेहेंसिव जो ऑर्डर पास किया है मुश्ताक, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं और खासतौर से यूपी या हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरह के मामले बेहद सामने आए थे और एक जानिब ये भी कहा जाता रहा है कि गायों की हिफाजत करना है, उसके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, बड़ी बड़ी बातें की जाती रही, लेकिन अदालत का ये जो सख्त तबसरा है सही मायनों में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की जानिब इशारा करता है कि कुछ ना कुछ गलत है।
जी हिना, ऑर्डर में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने कही है कि जो गौशालाएं जो बनाई गई हैं और उनका इंतजाम ठीक ढंग से किया जाए, जो आवारा गायें हैं वहां पर उनको रखा जाए। आमतौर से गौशाला में वही गायों को रखा जाता है जो दूध देने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यूपी में बाकायदा एक मंत्रालय बनाया गया है जो गौशाला मंत्रालय कहलाता है, जिसका काम ही ये है कि वो जगह जगह पर वो गौशाला वो कयाम बनाए, उसकी तामीर करे, और जो आवारा गाय हैं और या जो काम की गाय नहीं है उनको वहां पर रखा जाए, उनका चारा पानी का इंतजाम किया जाए और उनकी देखभाल की जाए, उनकी सेहत का इंतजाम हो। आमतौर से ये देखा जाता है कि जो गौशालाएं सरकारी हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि उनका कभी विजुअल बनाना पड़ता है तो बहुत अफसोस होता है गायों की हालत को देख करके। एक गाय बीमार होती है तो उसके साथ साथ दर्जनों गाय बीमार होने लगती हैं, और जो जानवर का डॉक्टर वहां पर मुतय्यन होता है उसके बस से बाहर होता है कि सारी गायों को, दर्जनों गायों को एक साथ इलाज कर सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपनी तशवीश का इजहार किया है, और सबसे अहम ये रहेगा कि क्या आगे भी इस तरह की जो वाकयात है वो पेश आते रहेंगे या फिर अदालत का डर लोगों में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।